और साथ में एक चीज अपने तलबा को अजीज तलबा इतना याद रखिए, जिन्होंने पहला नंबर हासिल किया अच्छी बात है, अल्लाह और आपको मेहनत की तौफीक अता फरमाए। दूसरी पोजीशन हासिल की, अल्लाह ताला आपको मजीद पहले मकाम पर लाए, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। लेकिन बहुत से बच्चे बेचारे नंबर कम लाए होंगे, बड़े बड़े स्कूलों में ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। जो हो गया वो तो हो गया, वो तो गया वक्त, वो वापस नहीं आ सकता है। एक बच्चे के नंबर का कम आना या उस क्लास में फेल हो जाना, ये बिल्कुल वो हैसियत रखता है कि वो चीज अब लौट कर नहीं आ सकती। वो साल तुम्हारा गया गया। अब तुम ये कहो कि अब हमें अब फर्स्ट, वो एक साल के बाद तो आप आ सकते हो, लेकिन ये साल गई आपकी। अब आप इसी साल चाहें कि हम पहले नंबर पे आ जाएं, नहीं, ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कोई बूढ़ा 80 साल का बूढ़ा हो जाए और वो ये दुआ करे कि अल्लाह मुझे 20 साल का जवान कर दे। तो जैसे ये बूढ़े की बुढ़ापे में ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकती, ऐसे ही जिनके नंबर कम आए उनके इस साल वो ये चाहें कि इसी साल हमारे नंबर अच्छे आ जाएं, वो नहीं हो सकता। लेकिन मुस्तकबिल के अंदर आपको हौसला बुलंद रखना और नाकामयाबी को कभी भी पलटकर अफसोस हो आपको, लेकिन उसका अफसोस लेकर आगे के लिए हम कुछ ना करें, ये सबसे बड़ी नाकामी हमारी। नाकामयाबी को हम कामयाबी का अगर पेश खैमा मान लें तो आप याद रखिए बहुत से बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। हमारी मंजिल होनी चाहिए, हमारी नजर मंजिल पे होनी चाहिए कि हमें यहां पहुंचना है। मैं अपनी उम्र के 40-41 साल का पड़ाव पार कर चुका। मेरे अब्बू बताते हैं, कभी हम लोग बैठते हैं, जब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही स्कूल में पढ़ते थे, मुलायम सिंह और मेरे अब्बू वगैरह ये सब। तो मेरे अब्बू एक बात बताते थे, आज मैं थोड़ा सा तकरीर के अंदाज में नहीं, आज मैं अपने अजीज तलबा से कुछ अपने एक बातचीत के अंदाज में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि कभी हम भी उधर बैठते थे जहां आप बैठे हैं, तो हम भी अपने अब्बा से कभी तजर्बा लेने के लिए अपने अब्बू के पास कभी बैठ जाते हैं। तो मेरे अब्बू बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, प्राइमरी पास हैं बस, लेकिन प्राइमरी तक का साथ मुलायम सिंह के साथ उन्होंने गुजारा। और मेरे अब्बू को शुरू में बहुत लेके गया, साथ में घूमा, खूब काम भी लिया। अब तो खैर नहीं पहचान पाएगा या पहचान ले, बातचीत नहीं है। वो मुझे बताते मेरे अब्बू कि जर्जीस, चाहे जैसा आदमी हो मुलायम सिंह, चाहे जितना बुरा हो, जो भी हो, कभी हार नहीं मानी और उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा है। ये क्या, उसकी नजर हमेशा मंजिल पर रही। शुरू से, बचपने से उसका एक टारगेट था कि हमें ये हासिल करना है। उसको जिद्दी है, हासिल करके वो रहता था, चाहे उसके लिए उसने 10-10, 15-15 साल लगा दिए हो, लेकिन वो उसने जिस चीज को ठान लिया वो करके दिखाया। और आज ये उसकी जिद है जो उसको उसकी मंजिल पर लेकर पहुंचे। कहते हैं हम किसी भी पार्टी में चले जाएं, वोट दें, कुछ भी करें, लेकिन जो खूबी है वो खूबी हमें बयान करना पड़ती है कि मुलायम सिंह के अंदर खूबी यह है कि उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपने मेरे दुश्मन क्या कर रहे हैं करने दो, जो भौंक रहे हैं भौंकने दो, जो पीछे पड़े पड़ने दो, जो नेगेटिव पहलू अपनाए अपनाने दो। उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। हमें आगे क्या करना है उसकी नजर आगे रही है। और हमको मेरे अब्बू ने यही समझाया कि बेटे, तुम्हारे खिलाफ जो कुछ भी कर रहे करने दो, उनके पीछे मत पड़ना, मंजिल पे आगे नजर रखना। तुम्हें बनना क्या है, करना क्या है, आगे मंजिल पे नजर रखोगे, मंजिल तुम्हें खुद रास्ता देती चली जाएगी। उन्होंने इस सिलसिले में को लेकर कहा कि मुलायम सिंह ने से हमने ये चीज सीखी है अपने तजर्बे। और आज आप जानते हो, आज किसी भी नेता को, कोई भी नेता तो आजकल सड़क छाप में जो मोहल्ले में सभासद बन गया वो भी नेता कहलाता है। लेकिन आज अगर मोदी जी भी नेताजी किसी को अगर कहते हैं तो मुलायम सिंह यादव ही को कहते हैं।
सोनिया गांधी अगर नेताजी किसी को कहती हैं तो मुलायम सिंह यादव ही को कहती है। बड़े बड़े लीडर और राजनीतिक खिलाड़ी भी अगर संसद में, पार्लियामेंट में नेताजी अगर किसी को कहा के बुलाया जाता है तो मुलायम सिंह यादव ही को कह के बुलाया जाता है। मैं ये मत कहिएगा कि वो इटावा का मौलाना साहब प्रचार में उसका माहौल बनाने आए, मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं माहौल, मुझे क्या मतलब है माहौल, ये सब आप जाने। हमारे अभी नाज़िम इजलास ने बहुत अच्छी बातें आपके सामने कही हैं। हमें मुत्तफिक होने की, मुत्तहिद होने की जरूरत है। तो मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये बताना चाहता था मेरे भाइयों कि देखिए राजनीति का कितना बड़ा खिलाड़ी रहा। मेरे अजीज तलबा, आपको क्या बनना है ये आपको डिसाइड करना है। पगड़ी बंध गई, दस्तार बांध दी गई, आपको इनाम मिल गया, ये आपके आलिम, फाजिल, हाफिज, कारी हो जाने की अलामत नहीं है। ये तो एक चाबी आपके हाथ